हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? भाई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो समय है ना वो 4:30 ही बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। पहले खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। एकदम से उठते ही ना कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टहल लेती हूँ ताकि मन ना फ्रेश हो जाए, हाथ पैर भी काम करने लग जाए। और सुबह का मौसम ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति होती है और चिड़ियों की चहचहाहट ना आप सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी बड़ों की बात ना समझ में आती है कि क्यों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सुंदर नज़ारे ना आपको बाद में नज़र नहीं आते हैं जो अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे ब्लॉग देखकर ना मेरी जिठानी की लड़की ये सब कहते हैं कि आंटी सच में क्या सुबह ऐसी होती है। मैंने कहा हाँ, उठकर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। गांव के पीछे देखिए अभी ऐसा ही मतलब अंधेरा ही है, कुछ जगह लाइटें जल रही हैं और चंद्रमा ना अभी नज़र ही आ रहे हैं। इसी बीच ना मैंने एक्सरसाइज कर ली है और मैं इसीलिए भी जल्दी उठती हूँ, क्योंकि फिर जब उजाला हो जाता है ना, सब लोग छत पे या इधर उधर रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। देखते हैं तो जानते हैं ना, गांव में बहुओं के बारे में 10 तरह की बातें बनाते हैं। इसी वजह से चलते हैं अपनी मॉर्निंग वाली मिशन पे, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। किचन तो मैंने क्लीन कर लिया है, बस पूरी छत पे अभी झाड़ू लगाना बाकी है। तो यहाँ पे बच्चे ना रात में खेलते रहते हैं तो बहुत सारे कागज़ वगैरह फेंकते रहते हैं। दूर में ही ना छत ज़्यादा गंदी होती है, बाकी सारे तरफ ना साफ़ ही रहता है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा बैठना उठना होता है ना, इसी वजह से। इस टाइम में ना हम लोग 3 जने ही जगे हुए हैं, एक मैं और मेरी जिठानी और उनकी बेटी माही, क्योंकि उनको जाना होता है स्कूल, इसी वजह से। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। और ये रात की सब्जियां तो इनको रख देती हूँ अब टोकरी में भर के। और भिंडी जो है वो मुझे बनानी है। और इतनी सुबह ना नहा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी पानी स्टार्ट नहीं हुआ और नहाने के चक्कर में फिर पूजा करने में भी समय लगता है, तो लंच बनाने में लेट हो जाएगा। इसी वजह से ना जा रही पहले उसका मैं काम जो है वो निपटा देती हूँ, लंच वगैरह का। तो बस भिंडी की भुजिया और देखते हैं क्या रोटी बनाओ या सत्तू के पराठे बोल रहा था रात में। पहले मैं अपने लिए चाय बना दे लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लेमन टी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पे ना दूध ना उबल रहा था तो इसको हटा देती हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि ना रात का दूध बचा हुआ नहीं था तो इनको चाहिए होती है चाय। अभी तो ये सोए हुए थे तो अभी किचन में झाँक कर गए हैं तो बोले कि चाय नहीं बनाई। मैंने कहा मैंने लेमन टी पी ली है, आपको बना देती हूँ। तो मैं इनको दे देती हूँ बनाकर, जब तक दूँगी नहीं ना इनका हाथ पैर चलने वाला नहीं है। तो इनकी आदत है सुबह में भी जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक कुछ नहीं होगा इनसे। तो बस यहाँ पे साथ में ना भिंडी की भुजिया भी मैंने छौंक दी थी, तो वो भी साथ में भुनी रही थी। और यहाँ पे ना मुझे आटा लगाना है, मतलब एक साथ ना मॉर्निंग में आप जानते हो कितने काम हो जाते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन इनको कौन समझाए, ये कहते हैं सुबह उठ के तुम क्या ही कर रही थी। तो कोई बात नहीं, इनका तो काम कहना है, मेरा काम तो करना है। इनकी चाय मैंने बना दी तो देकर आती हूँ। ए उठ जाओ जल्दी, रुको। यहाँ ना मैं बड़े वाले को आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है तो खाना भी नहीं खाता है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म ना सत्तू के पराठे जो हैं वो मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं। और मिट्टू ने ना ब्रश कर लिया है, तो इसका तो फ्रूट जो है वो ख़त्म हो गया है, तो ये लेकर भी नहीं आए थे, काफ़ी लेट आए थे। तो मैंने कहा कि तुम ये सत्तू का पराठा ही खा लो, थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और सुबह नाश्ता भी हो जाएगा, फिर दवा अपना ले लेगा। तो मैं ना बैठ कर ये खा रहा है तो इसको मैं दे रही थी। और यहाँ उससे मैंने ना लंच भी पैक कर दिया है। बनकर तैयार हो चुका है। गैस वगैरह किचन में झाड़ू पोछा सारा मैंने कर लिया है। जा रही हूँ अब इसका भरता लगाने। इनको ना खा के निकलना है, तो मैं भी आराम से नहा धोकर ना फिर पूजा कर लूँगी। दिनों ना मैं आलू का भरता नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना आलू इस टाइम मीठे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसी वजह से। लेकिन आज मैंने ना दाल में आलू डाल दिए थे और ये ज़्यादा मीठे नहीं थे, तो बस यहाँ पे दाल चावल और भरता अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है और साथ में मैंने भिंडी की भुजिया तो बनाई ही है। तो इनका खाना ना मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इनको खा कर ना जल्दी से निकलना होता है। पहले इनसे मैं थोड़ी सी राहत मिल जाती है ना तो सही रहता है। गर्मा गर्म खाना नहाने के बाद यहाँ पे शुरू हो गई थी मेरी पूजा। तो सभी फ़ोटो और जो मूर्ति है ना सबको पोंछ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं दीपक। सूर्य देव को मैंने जल चढ़ा दिया है और चंदन और थोड़ी सी रोड़ी लगा देती हूँ, अक्षत और फूल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे सर्वप्रथम ना गणेश जी का मैं स्नान कराऊँगी। तो बस ओम गणपताय नमः करके ना मैं स्नान कराती हूँ।
और इनको स्नान करा के यहाँ पे सबसे पहले ना इनको तिलक लगा देती हूँ और साथ में माता रानी को। उसके बाद भोलेनाथ, पार्वती माँ, सबको फिर एक एक करके मैं सिंदूर, रोड़ी जो भी चढ़ता है वो चढ़ाती हूँ। और आज ना फूल ज़्यादा ही मिल गए थे, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने सबका श्रृंगार कर दिया है। और लास्ट में ना मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, क्योंकि इनको शांति से तैयार करना होता है। भोग में सबको एक साथ ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फूलों से ना आज मैंने खूब इनको रगड़ के नहलाया है, साथ में तुलसी पत्ते से। और इनको अब ना अपने हाथों में लेकर इनका जब श्रृंगार करती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना जैसे बच्चों को तैयार करते हैं उस तरह से। तो बस ये कपड़े ना मैं दिल्ली से लेकर आई थी। ऐसे एक दो बारी मैंने पहनाया, ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ। लंगोट टाइप का है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने उनसे ना कह के सिलवाया था। और ये देखिए लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं और इनको अब विराजमान कर देते हैं इनकी बाँसुरी के साथ। तुलसी दल भी रख देते हैं साथ में, और भोग तो मैंने लगा ही दिया है। तो बस इसी तरह से ना मेरी डेली में मंदिर की पूजा होती है। उसके बाद यहाँ पे अपने महादेव को भी पूजा कर लेती हूँ। मेरी पूजा का यही रूटीन होता है। और हमेशा ना वीडियो बन नहीं पाता, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं, रोज़ कितना बनाऊँगी और आप लोग भी देखते फिर बोर हो जाओगे। तो बस यहाँ पे महादेव की पूजा हो गई, प्रार्थना वगैरह मैंने कर लिया है और अब चलते हैं। सो फ्रेंड्स, पूजा पाठ तो हो गई और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, और साथ में सत्तू के पराठे हैं तो वो खा लूँगी, अभी खाना नहीं खाऊँगी। तो पूजा करते करते ना इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कभी मतलब कि बादल, कभी धूप, हालत ख़राब हो जाती है इस बीच में। बस अभी चाय बना लूँ, उसके बाद ना मिट्ठू के हाथ में जो किट लगी हुई थी ना, तो वो अभी ना कंपाउंडर निकालने आए थे तो नीचे गई हुई थी। और यहाँ पे ना चीनी भी ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मुझे भर के रखना है साथ। वगैरह तो पी चुकी हूँ और अब जा रही थी ना, जीरा पाउडर और काली मिर्च ना ख़त्म हो गया है तो उसको भून लेती हूँ। और मैं ना इसका पाउडर बनाने से पहले हल्का ना रोस्ट कर लेती हूँ, अच्छा रहता है, सौंधपना आ जाता है। और इसे ना पूरा लाल नहीं करना, बस हल्का सा ना गरम करेंगे। यहाँ पे सेम प्रोसेस काली मिर्च के साथ भी वही है, हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया ठंडा, तो बस इसको दरदरा सा ना पीस लेते हैं। बस 2 मिनट में ना फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। घर के मसाले की ना बात ही अलग होती है। मैं जितने खड़े मसाले होते हैं ना सबको घर पे हल्का रोस्ट करके, हल्दी को छोड़कर सारा पिसवाती हूँ। शाम का समय हो रहा था, सारे कपड़े अब उठा के लाई तो तह लगाना है। तह तो लग चुका है और ये आया है ट्यूशन से, तो इसका तो उलझा सिमसिम। तो बस यहाँ पे अलमारी में जल्दी से ना कपड़े मैं सेट कर देती हूँ। और अब ना थोड़ा सा समय भी लेट हो रहा है, मैं जा रही थी शाम के जो काम है ना वो निपटाने के लिए। मौसम भी ना देखिए कैसा हो रहा है, मौसम कुछ ऐसा है। शाम से ना फ्रेंड्स फिर से वही काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी बर्तन धो के मैंने रख दिए हैं और इधर जो पानी फैला हुआ है तो उसे मैं झाड़ू से ना साफ़ कर देती हूँ। और मुझे अभी नहाना है। मिट्ठू तो नहाया नहीं है अभी, वो बाद में नहाएगा। अभी खेल रहा है, थोड़ा सा अच्छा हुआ है ना तो उसे खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बस पीने का पानी भी मैं भर के हटा देती हूँ यहाँ पे से। चलती हूँ नहाने के बाद यहाँ लगाया है दीपक। उसके बाद तुरंत ही ना मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने में ना बस ऐसी आज खिचड़ी झटपट से मैंने बना दी है। तो अभी ना सब कुछ डालकर मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। और इसके साथ चिप्स या आलू का भरता कुछ भी नहीं बनाया, सिंपल खिचड़ी ही आज बनी है। तो खिचड़ी और अचार साथ में है। तो अभी ना मैं मिट्ठू को देकर आ रही हूँ, साथ में मैं भी खा लूँगी। और खाना खाने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोकर मैं यहाँ पे साथ ही साथ ना रख दे रही हूँ। किचन को भी अभी क्लीन करूँगी। पानी देता था, खिलाता था कि भर के। उसके बाद यहाँ पे किचन का लुक ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, हर हर महादेव।